Hello everyone. So in this video we will see most expected MCQs for नाइपर जेई 2026। ठीक है। और इसमें मैंने नाइपर जेई 2025 के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है उसमें डाले हैं, जिससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और आप कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। सो इसमें मैंने नाइपर जेई 2025 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंग्लिश या एप्टीट्यूड से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू था, उन्होंने पूछा था कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग बताना था सर्वेलेंस का। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। तो मोस्टली मैंने तो इसको सॉल्व कर दिया था पहले ही बिना चीटिंग किए, लेकिन मोस्टली बच्चों ने क्या किया कि आप अगर किसी भी एग्जाम हॉल में रहेंगे तो आपको उस पर लिखा होगा कि यू आर अंडर सेंसिटिव सर्वेलेंस, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो मतलब इस बार तो नहीं आएगा, तो लास्ट टाइम ऐसा ही आया था, तो मोस्टली उन्होंने कॉपी कर लिया था। ठीक है। और देखिए उन्होंने स्पेलिंग से पूछ लिया। ठीक है। एक जो है उन्होंने स्पेलिंग से क्वेश्चन पूछ लिया, एक और क्वेश्चन उन्होंने स्पेलिंग से ही पूछा था, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द ओकेजन। तो आप देख सकते हैं आउट ऑफ 40 नॉन फार्मा क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड 2 क्वेश्चन फ्रॉम स्पेलिंग ओनली। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इसका उन्होंने ओकेजन का स्पेलिंग पूछा था। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। ओकेजन का स्पेलिंग होता है OCCASION। तो स्पेलिंग से क्वेश्चन जो है इस बार भी आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या करना है कि आपका बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप सबका स्पेलिंग थोड़ी याद कर पाएंगे, लेकिन अगर आप बेसिक क्लियर है आपका तो आप स्पेलिंग जो जज कर पाएंगे, तो आप जो है इजिली जो है आप आंसर मार्क कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड अगस्त। तो उन्होंने क्या है सिनोनिम वगैरह पूछा था, तो उन्होंने अभी अगस्त का पूछा था कि सिनोनिम बताओ। ठीक है। देखो सिनोनिम एंटोनिम ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ये खुद मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है नाइपर जे के एग्जाम में तो आप बेटर उसको छोड़ दीजिए। ठीक है। और अगर आप चांस लेना चाहते हैं वहीं पर लीजिए जहाँ पे 50-50 रेशियो हो, कि हाँ आपको 2 ही ऑप्शन में एलिमिनेट करना है, तो आप वहाँ पे ले सकते हैं चांस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड एग्जीक्यूट। उन्होंने नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा सिर्फ सिनोनिम से ही। तो एग्रीगेट का जो उन्होंने पूछा था, तो आप इसको एग्रीगेट देखो मतलब सिंपली आप बता सकते हैं कि हाँ एम्पलीफाई जो इसका आंसर होगा, एग्रीगेट का जो सिनोनिम होगा वो एम्पलीफाई होगा। नाउ ये तो मैंने अभी आपको जो भी इंग्लिश के क्वेश्चन जो है इंक्लूड कर दिए, और कुछ क्वेश्चन थे जिनमें पूछा गया था कि बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपका अच्छा क्लियर है तो उसमें फिल द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ मैथ्स से क्वेश्चन पूछा गया था, बोर्ड मास से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। और एक टाइम एंड वर्क से पूछा गया था। ठीक है। बेसिकली यूनिट कन्वर्जन से पूछा गया था, सिग्निफिकेंट फिगर से पूछा गया था। ठीक है। तो अगर आप ये सब बेसिक्स आपका क्लियर है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं जो फार्मा क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था बेवाकीजुमेब इज द टाइप ऑफ इनहिबिटर। वो किसको इनहिबिट करता है बेसिकली, तो बेवाकीजुमेब जो होता है वो VEGF को इनहिबिट करता है। ठीक है। ये आपका एंटी कैंसर से क्वेश्चन है जो, तो आप एंटी कैंसर देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको देखने को मिलेगा कितने क्वेश्चन जो है एंटी कैंसर से पूछे गए हैं, तो आप एंटी कैंसर जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटाकापोन टोल्कापोन आर विच टाइप ऑफ द इनहिबिटर। एंटाकापोन और टोल्कापोन जो है वो किसको इनहिबिट करते हैं बेसिकली, तो ये जो होते हैं वो कॉम्ट को इनहिबिट करते हैं, COMT कॉम्ट इनहिबिटर होते हैं। आप इनके नाम में देख सकते हैं, कैपोन आ रहा है, तो आप इजीली इसको जज कर सकते हैं, उसको आप पढ़े भी होंगे इन पार्किंसन एंटी पार्किंसन ड्रग। Now, which of the following is renin angiotensin aldosterone सिस्टम। कौन सा ड्रग जो है वो रास सिस्टम पे काम करता है, तो सिंपल है इसका एटेनोलॉल, तो आपका बीटा ब्लॉकर हो गया, फ्यूरोसमाइड जो है आपका लूप डायबिटिक हो गया। ठीक है। डाइजॉक्सिन जो है कंजक्टिव हार्ट फेलियर में होता है, तो जो इनालाप्रिल होता है वो होता है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे काम करता है। ठीक है। ये एस इनहिबिटर होता है। देखिए इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एस इनहिबिटर। इनमें से एस इनहिबिटर कौन सा है, तो आपका जो आंसर था वो होगा आपका इनालाप्रिल। ठीक है। सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज DPP4 इनहिबिटर। इसमें से DPP4 इनहिबिटर कौन सा होता है, तो सीटाग्लिप्टिन जो है आंसर होगा आपका। सीटाग्लिप्टिन जो है
DPP4 इनहिबिटर होता है। ये क्वेश्चन जो था वो आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक रीजन में था। तो ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहाँ से कई क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इंसुलिन वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मैंने कौन कौन से टॉपिक बताया आपको, आप एंटी कैंसर जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, और एंटी डायबिटिक, ठीक है, ये जरूर पढ़ के जाइएगा टॉपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ग्लीवेक। ग्लीवेक जो है वो एक ब्रांड नेम होता है इमाटिनिब ड्रग का। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पूछा था, ठीक है। तो इसका जो मैकेनिज्म एक्शन होता है वो टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर होता है, BCR-ABL को वो इनहिबिट करता है, ठीक है ना। ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एंटी कैंसर इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड अगेंस्ट द मरसा इन्फेक्शन। मरसा इन्फेक्शन के में कौन सा हम लोग ड्रग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग वैंकोमाइसिन यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज अ RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर। इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर होता है। तो आपको पता होगा रिफाम्पिसिन जो होता है वो RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। विच द फॉलोइंग एग्जिबिट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और टॉक्सिक डोजेज। देखो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आप जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में ही होगा, आप इसको पता भी होगा आपको। तो जो एस्पिरिन होता है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और फेनिडोलिन वगैरह हो गए, अल्कोहल वगैरह हो गए, ये सब जो है जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हैं ना। सोडियम पोटेशियम पंप फॉलो विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो कौन से टाइप के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ये फॉलो करते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। अब माइस्थेनिया ग्रेविस का प्राइमरी कॉज होता है, ये जो क्वेश्चन है वो ANS से आया हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं कि देखिए जेनेटिक म्यूटेशन के कारण तो नहीं होता है, ठीक है, और जेनेटिक म्यूटेशन के कारण नहीं होता है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण नहीं होता है। न्यूरॉन में डोपामिन के कारण भी नहीं होता है। ये जो होता है आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। इनमें से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कौन सा है। देखो ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि साइनोकोबालामिन जो होता है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के अंदर आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज यू नो द लेवोडोपा इज ऑलवेज गिवन विद कार्बिडोपा। तो इमिपेनियम को हम लोग किसके साथ देते हैं, यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। और इसका जो भी आंसर है वो सिलास्टीन होगा। सिंपल आंसर है इसका, सिंपल क्वेश्चन है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अस्थमा इज ट्रीटेड विद। अस्थमा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अस्थमा जो है एक आसान है, हाई स्कोरिंग है। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ते हैं तो आप इजिली इसको इससे जो भी क्वेश्चन है वो बन जाएंगे आपके। तो मैंने एक अस्थमा पे लेक्चर पहले ले लिया है, और मैंने जो है जो भी एंटीबायोटिक्स होता है पूरा कीमोथेरेपी, उस पर मैंने जो है लेक्चर लिया है, आप उसको देख सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज अस्थमा इज ट्रीटेड विद। अस्थमा को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं। तो आपको पता होगा बीटा-2 एगोनिस्ट जो है यूज किए जाते हैं, सैल्बुटामॉल से सैल्मेट्रोल वगैरह, ठीक है। अब इसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि सैल्बुटामॉल में कौन सा जो होता है लॉन्ग एक्टिंग होता है, कौन सा शॉर्ट एक्टिंग होता है, ये सब आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which hormone is commonly released during the short term stress। तो आपको सिंपल क्वेश्चन आपको पता ही होगा कि जब भी हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो एड्रेनलिन जो है रिलीज होता है बॉडी से। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द करंट टर्म यूज्ड इन मेडिकल लिटरेचर फॉर द मेडिकल रिटार्डेशन। मेडिकल रिटार्डेशन के लिए कौन सा करंट टर्म हम लोग उसको हम लोग लिटरेचर में हम लोग यूज करते हैं। तो मुझे तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लग रहा था। अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। हाँ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है ये आपका आंसर होगा इसका। मिक्सोडेमाकोमा इज सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच कंडीशन। किस कंडीशन में जो होता है आपका मिक्सोडेमाकोमा जो है आपको हो सकता है, वो क्वेश्चन था। तो हाइपोथायराइडिज्म के केस में ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ PCOD। PCOD का जो है कॉमन सिम्टम क्या होता है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, नहीं। पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, नो। इट इज बेसिकली इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग ये PCOD कहते हैं, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा जो है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है। तो इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था, शायद मैंने हीमोफीलिया ही मार्क किया था।
हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमंस। देखो ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो ह्यूमन में है वो कौन सा होता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ये मुझे नहीं आ रहा था। तो इसका जो आंसर होगा होगा कोलेजन, और ऑप्शन ए, ठीक है। मैंने इसको शायद हीमोग्लोबिन मार दिया था ना। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट इज यूज है। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट को हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो सबको पता है कि ये मास्ट सेल स्टेबिलाईजर होता है। देखो ये दूसरा क्वेश्चन था वो जो कि अस्थमा से रिलेटेड पूछा गया था, तो आप अस्थमा जो है आज अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना। देखिए तीसरा क्वेश्चन, मोंटेलोकास्ट एक्ट्स ऑन विच रिसेप्टर टू ब्लॉक LT-C4 एंड LT-D4। कौन से रिसेप्टर पे काम करता है मोंटेलोकास्ट, तो ये जो होता है 69 LT1 रिसेप्टर पे काम करता है, ठीक है। S2 रिसेप्टर पे तो आपके जो है वो ड्रग्स जैसे कि रेनिडेन वगैरह यूज होते हैं, रेनिडेन फैमोडिन, ये सब जो है एस्ट्रो रिसेप्टर के ब्लॉकर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईथम्ब्यूटॉल एक्ट्स वाया इनहिबिटिंग। ईथम्ब्यूटॉल जो है वो कैसे काम करता है, किसको इनहिबिट करता है बेसिकली, तो ईथम्ब्यूटॉल जो होता है वो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अब आप लोग कमेंट्स में बताएंगे माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कौन से ड्रग करते हैं, ठीक है। 2 ड्रग के नाम बताएंगे, ठीक है। नाउ which of the following is long acting insulin। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है उसी टॉपिक से, एंटी डायबिटिक से। तो इसका जो होता है वो आंसर ऑप्शन ए होगा, ग्लार्जिन। ग्लार्जिन जो होता है वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्जाइमर्स डिजीज इज मेनली एसोसिएटेड। अल्जाइमर डिजीज किससे एसोसिएट होता है, ठीक है। तो आपको पता है अल्जाइमर डिजीज में क्या बीटा एमाइलॉइड रीजन से में कुछ डिफिशियंसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज mTOR इनहिबिटर। mTOR इनहिबिटर कौन सा होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो सिरोलिमस होगा, ऑप्शन ए। बहुत लोग जो है कंफ्यूज होते हैं एंड सिरोलिमस और टेक्रोलिमस। टेक्रोलिमस अलग है, वो मैक्रोलीड मैक्रोलीड, ठीक है। बेसिकली इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, लेकिन मैक्रोलीड कैटेगरी का इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, ठीक है। सिरोलिमस जो होता है वो mTOR इनहिबिटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीडोट फॉर डाइजॉक्सिन पॉइजनिंग। डाइजॉक्सिन पॉइजनिंग के लिए कौन सा एंटीडोट हम लोग यूज करते हैं, तो इसका जो है डाइजॉक्सिन इम्यून फैट यूज होता है, ठीक है, एंटीडोट। और एक और क्वेश्चन आया था उसमें रेजिस्टेंट केस ऑफ समथिंग, तो उसमें हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट यूज करते हैं, मुझे याद नहीं है, आयुर्वेदिया केस में। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म क्या होता है, इनहांसमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ बोथ ड्रग्स, सम ऑफ इफेक्ट ऑफ बोथ ड्रग, कंप्लीट इनहिबिशन ऑफ द वन ड्रग। तो जो इनहांसमेंट होता है इन द इफेक्ट ऑफ बोथ ऑफ द ड्रग्स, इसे हम लोग सिनर्जिज्म बोलते हैं। एडिटिव बोलते हैं आपको सम ऑफ द इफेक्ट्स को, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच एंटी कैंसर ड्रग कॉजेज एम फेज अरेस्ट। कौन सा जो एंटी कैंसर ड्रग होता है वो एम फेज को अरेस्ट कर देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका विनक्रिस्टिन होगा। ये भी आपका देखिए एंटी कैंसर है, तो एंटी कैंसर जो है इंपॉर्टेंट है, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। सिम्टम्स ऑफ मस्करनिक पॉइजनिंग इंक्लूड। मस्करनिक पॉइजनिंग में कौन सा जो है सिम्टम देखने को मिलता है, तो हाइपोटेंशन जो है वो मस्करनिक पॉइजनिंग को देखने को मिलता है। विच इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। इनमें से कौन सा है जो एनिमल से ऑब्टेन नहीं होता है, तो कैप्टोप्रिल जो है वो एनिमल से ऑब्टेन नहीं होता है, ठीक है। हिपरिन आपको पता है एनिमल से ऑब्टेन होता है। एरिथ्रोमाइसिन, बैक्टीरिया, प्रीमरीन शायद ऑप्शन में नहीं था, लेकिन कैप्टोप्रिल जो है वो एनिमल से ऑब्टेन नहीं होता है। आंसर बी। इन विच ड्रग थेरेपी इज बॉडी सरफेस एरिया बेस्ड ड्रग डोज एस्टिमेट रिक्वायर्ड। बॉडी सरफेस एरिया के बेसिस पे डोज एस्टिमेट रिक्वायर्ड होता है कौन सी थेरेपी में, तो ये जो आपका कीमोथेरेपी में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ हार्मोन रिलीज फ्रॉम द जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन जो रिलीज होता है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए एल्डोस्टेरोन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय बायोलॉजिकल सिस्टम। इनमें से बायोलॉजिकल सिस्टम द्वारा जो है क्या प्रोड्यूस होता है, तो जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो आपको पता होगा बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पॉइजन जो है वो कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जीनोबायोटिक्स क्या होता है, जो भी हम लोग एक्स्ट्रा आउटसोर्स बाहर से हम लोग जो भी सोर्सेज से कुछ भी लेते हैं अंदर, उसे हम लोग माउथ के अंदर उसे हम लोग जीनोबायोटिक्स बोलते हैं, टॉक्सिकेंट ये सब हो गए। नो सिफिलिस इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिफिलिस जो है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज कर होता है, तो आपका होगा ट्रिपोनेमा पैलिडम जो है वो आपका आंसर हो जाएगा सिफिलिस का। तो ये 39 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट ये सब PYQ थे आपके 2025 के जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे।
अब हम लोग देखेंगे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो फार्माकोलॉजी से क्या हो सकता है, विच ड्रग इज प्रोटॉन पंप इनिबिटर। प्रोटॉन पंप इनिबिटर कौन सा है, तो आपको पता होगा जो ओमेप्राजोल है वो प्रोटॉन पंप इनिबिटर होता है। रेनिट्रिन क्या होता है, H2 इनिबिटर होता है, ठीक है, H2 इनिबिटर। और सेट्रिजिन जो होता है वो एक तरीके से H1 इनिबिटर होता है। एटेनॉल जो है बीटा ब्लॉकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा ड्रग जो है वो ट्यूबरकुलोसिस में यूज होता है इनमें से, तो रिफाम्पिसिन जो होता है वो ट्यूबरकुलोसिस में यूज होता है, आपको पता होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वारफरिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग। वारफरिन किसको इनहिबिट करता है, तो विटामिन के को इनहिबिट करता है वारफरिन। नैलोक्सोन इज एन एंटीडोट ऑफ फॉर। नैलोक्सोन जो है वो एंटीडोट है, किसके लिए होता है, तो ये ओपॉइड का जो है एंटीडोट होता है वो नैलोक्सोन होता है। बाकी आप बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट बताएंगे, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, फ्लूमाजेनिल जो होता है वो आपका होता है बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग कॉजिंग रेडमैन सिंड्रोम। कौन सा ड्रग जो है रेडमैन सिंड्रोम कॉज करता है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वैंकोमाइसिन होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लोपिडोग्रेल जो होता है वो किसको इनहिबिट करता है, तो ये एडीपी रिसेप्टर को इनहिबिट करता है, ठीक है। P2Y12 शायद इसी को इनहिबिट करता है और एडीपी को इनहिबिट करता है। नाउ डायज़ापम बिलोंग्स टू। डायज़ापम जो है किस कैटेगरी का ड्रग है, वो आपको बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी का ड्रग होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नो ड्रग कॉजिंग ओटोटॉक्सिटी। इनमें से कौन सा ड्रग जो है ओटोटॉक्सिटी कॉज करता है, तो जेंटामाइसिन जो होता है ये क्या होता है आपका अमाइनो ग्लाइकोसाइड होता है जो कि ओटोटॉक्सिटी कॉज करता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेपरिन एक्ट बाय एक्टिवेटिंग। देखो हेपरिन जो है वो इनहिबिट नहीं करता है कुछ, वो एक्टिवेट करता है। क्या करता है एक्टिवेट, एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हेपरिन इज मोड ऑफ एक्शन, उसमें देखा एक्टिवेटिंग, एंटी थ्रोम्बिन 3, इनहिबिटिंग। तो मोस्टली क्या करेंगे बच्चे, वो इनहिबिटिंग को मार्क करके आ जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि वो अगर इनहिबिट करेगा तभी तो वो काम करेगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी कोई भी ड्रग जो है एक्टिवेट करके भी काम कर सकता है। ड्रग यूज इन गाउट। इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो गाउट में यूज होता है, तो एलोप्रोनॉल जो होता है वो गाउट में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट एस्टाजोलामाइड जो होता है वो क्या होता है, एस्टाजोलामाइड जो है वो कार्बोनिक एनाइडेज इनहिबिटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग यूज इन पार्किंसनिज्म। इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो पार्किंसनिज्म में यूज होता है, आपको पता होगा लीवोडोपा जो है यूज होता है कार्बिडोपा के साथ। पेनिसिलिन एक्ट ऑन। पेनिसिलिन किस पे काम करता है, तो पेनिसिलिन जो होता है वो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। एट्रोपिन इज। एट्रोपिन क्या होता है, तो मस्करिनिक एंटागोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर, अल्फा एगोनिस्ट, एंटीफंगल। तो ये मस्करिनिक एंटागोनिस्ट होता है एट्रोपिन। एस्पिरिन रिवर्सिबली इरिवर्सिबली इनहिबिट्स। किसको इनहिबिट करता है, तो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है एस्पिरिन इरिवर्सिबली। ड्रग यूज्ड इन स्टेटस एपिलेप्टिकस। ड्रग कौन सा जो की है स्टेटस एपिलेप्टिकस में होता है, तो डायज़ापम जो है राइट आंसर है, ऑप्शन ए। मेथोट्रेक्सेट इनहिबिट्स। मेथोट्रेक्सेट जो है वो किसको इनहिबिट करता है, तो DHFR को इनहिबिट करता है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लुओजेटिन। फ्लुओजेटिन जो है वो क्या होता है, वो SSRI होता है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग कॉजिंग जिंजिवल हाइपरप्लेसिया। जिंजिवल हाइपरप्लेसिया किस ड्रग से कारण होता है, तो फेनिटोइन जो होता है उसका कारण होता है जिंजिवल हाइपरप्लेसिया जो होता है, ठीक है। नाउ एंटीडोट फॉर हेपरिन। हेपरिन के लिए एंटीडोट कौन सा है, तो प्रोटामिन सल्फेट जो होता है हेपरिन के लिए एंटीडोट होता है। विटामिन के जो होता है किसका होता है, वारफेरिन का होता है, ठीक है। नैलोक्सोन बताया आपको ओपॉइड के लिए होता है। फ्लूमाजेनिल बेंजोडाइजेपिन के लिए होता है, ठीक है। एंटीडोट जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है और आता भी है, ठीक है। नाउ सिल्डेनाफिल इनहिबिट्स। सिल्डेनाफिल जो है वो किसको इनहिबिट करता है, तो PDE5 को इनहिबिट करता है सिल्डेनाफिल, आप इसको याद रखिएगा। नाउ ड्रग यूज इन हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में कौन सा ड्रग यूज होता है, तो एंटी थायराइड ड्रग यूज होंगे। फॉर एग्जांपल प्रोपाइल थायोरेसिल जो है वो आपका यूज होता है। इंसुलिन सिक्रेटोगॉग। इनमें से कौन सा होता है जो कि इंसुलिन को सिक्रीट करवाता है बॉडी से, बॉडी में, तो वो जो होता है ग्लेबेंक्लामाइड होता है। वो बेसिकली क्या है, सल्फोनाइल यूरिया होता है, फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर आई गेस इट इज सेकंड जनरेशन, मैं अभी कंफ्यूज हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा कि ये फर्स्ट जनरेशन है कि सेकंड जनरेशन है, ठीक है, देख लीजिएगा। लूप डायरेक्टिक। लूप डायरेक्टिक जो होता है वो आपका कौन सा है इसमें से, जो फ्यूरोसमाइड होता है वो लूप डायरेक्टिक होता है। ये सब हाई सेइंग डायरेक्टिक्स होते हैं।
ड्रग कॉजिंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो ब्लियोमाइसिन होगा। ऑप्शन ए जो होता है वो ब्लियोमाइसिन जो है वो ड्रग फाइब्रोसिस कॉज करता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। सॉरी, एस इनहिबिटर कॉजिंग ड्राई कफ, कौन सा एस इनहिबिटर जो है वो ड्राई कफ कॉज करता है? तो इनमें से एक ही एस इनहिबिटर देखने मिल रहा है इसका, वो इनालाप्रिल, ठीक है। ड्रग फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन प्रिवेंशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा ड्रग हम लोग यूज करेंगे? तो इम्यूनोसप्रेसेंट यूज करेंगे, साइक्लोस्पोरिन जो है इसका आंसर होगा। ड्रग कॉजिंग ग्रे वेव सिंड्रोम, इनमें से कौन सा जो ड्रग है वो ग्रे वेव सिंड्रोम कॉज करता है? तो क्लोरामफेनिकोल जो होता है वो ग्रे वेव सिंड्रोम कॉज करता है। ए इज द राइट आंसर। इनमें से टेरोटोजेनिक ड्रग कौन सा है? तो आपको पता होगा थैलिडोमाइड जो होता है वो टेरोटोजेनिक ड्रग होता है। ड्रग फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए कौन सा ड्रग जो है यूज होता है? तो एड्रेनलिन जो होता है वो यूज होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए। ड्रग एक्टिव ऑन गाबा ए रिसेप्टर, कौन सा ड्रग जो है वो गाबा ए रिसेप्टर पे काम करता है? तो इनमें से डाइज़ापाम जो होता है वो गाबा ए रिसेप्टर पे काम करता है। एस्पिरिन को आपको पता ही होगा कॉक्स पे काम करता है, ठीक है। रिफाम्पिसिन आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर होता है। डिजॉक्सिन सोडियम पोटेशियम पंप पे काम करता है ये। एंटी कैंसर अल्काइलेटिंग एजेंट, इनमें से एंटी कैंसर ड्रग है जो कि अल्काइलेटिंग एजेंट होता है, तो साइक्लोफॉस्फेमाइड जो होता है राइट आंसर होगा, आंसर ए। ड्रग कॉजिंग नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो नेफ्रोटॉक्सिक होता है? तो स्लैटिन जो होता है वो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होता है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सा जो है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है? जो भी एरिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सब क्या होता है? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के अंदर आता है। इनमें से एंटी फंगल ड्रग कौन सा है? तो फ्लू का जो देता है वो एंटी फंगल ड्रग है, ठीक है। सॉरी, फ्लूकोनाजोल जो है वो आपका एंटी फंगल ड्रग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग यूज्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा ड्रग जो है बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है? लिथियम आपको पता होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इनमें से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन सा होता है? तो वेरापामिल जो होता है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, ठीक है। फिनाइल अल्काइलामीन कैटेगरी का होता है, और कुछ डीपिन कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं वो भी आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग यूज्ड इन ग्लाइकोमा, कौन सा ड्रग जो है इसमें ग्लाइकोमा में यूज होता है? तो आपको पता होगा टीमोलॉल जो होता है वो ग्लाइकोमा में यूज होता है। बीटा ब्लॉकर, इनमें से बीटा ब्लॉकर कौन सा है? तो प्रोपानोलॉल जो होता है वो बीटा ब्लॉकर यूज होता है, ठीक है। इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर परफॉर्मेंस एंजाइटी। एंटीवायरल यूज इन HIV, कौन सा एंटीवायरल जो होता है ड्रग जो है वो HIV में होता है? तो जीरोविडिन जो है यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर, इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो पेप्टिक अल्सर में होता है? तो ओमेप्राजोल जो होता है वो पेप्टिक अल्सर में होता है, बाकी अदर तो है ही नहीं। एस्पिरिन जो है पेप्टिक अल्सर कॉज करवाता है, तो यूज हो नहीं सकता, ठीक है। तो आप ऐसे एलिमिनेट करिए ऑप्शन, तो फिर आप जो है अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फार्मास्यूटिक्स से है, आपको केमिस्ट्री वगैरह से। पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच क्या होता है? पीएच 7.4 होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लाइफ लाइसेंस मतलब क्या है? लाइफ में क्या होता है इसको? लाइफ लाइसेंस हम लोग दूसरा जो नाम होता है वो फ्रीज टाइम होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विटामिन सी डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी के स्क्वायर होता है, ठीक है। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन में प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन सा होता है? तो ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है एसिड बेस टाइट्रेशन में। नो, विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? तो विस्कोसिटी का यूनिट जो होता है वो पोइज होता है, सेंटीपोइज होता है, ये सब होता है, ठीक है। नो, डीएनए कंटेंट, डीएनए में क्या क्या होता है? तो डीएनए में जो है थाइमिन होता है इंस्टेड ऑफ यूरेसिल थाइमिन होता है, ठीक है। राइबोस शुगर तो होता ही, डीऑक्सीराइबोस होता है, सॉरी। इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट में से कौन सा है? तो एसिड जो होता है वो इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग फॉर ऑन्कोटिक प्रेशर, प्लाज्मा प्रोटीन ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए कौन सा है इसमें से? तो एल्ब्यूमिन जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन है फॉर ऑन्कोटिक प्रेशर। हार्ड जेटिन कैप्सूल्स कंटेन, हार्ड जेटिन कैप्सूल में क्या क्या होता है? तो बेसिकली हम लोग पाउडर फिल करते हैं हार्ड जेटिन कैप्सूल में, ठीक है। ऑर्गन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, कौन सा जो ऑर्गन है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है? तो पैंक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अकर्स मेनली इन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किस में होता है?
तो लीवर में जो होता है मेनली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है। HLB स्टैंड फॉर, HLB जो होता है वो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है HLB का। नो, बफर यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, कौन सा जो है बफर यूज होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में, तो बोरेट बफर जो होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में होता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय, बैक्टीरिया किस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस होता है, तो बाइनरी फ्यूजन से जो है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होता है। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, बायोअवेलेबिलिटी बेसिकली रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है, उसे हम लोग बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन टैबलेट डाइल्यूएंट, इनमें से मोस्ट कॉमन टैबलेट डाइल्यूएंट कौन सा होता है, तो होता है आपका लैक्टोज। एंटेरिक कोटिंग डिजॉल्व इन, अगर हम लोग किसी भी ड्रग में एंटेरिक कोटिंग कर देते हैं तो वो इंटेस्टाइन में डिजॉल्व होता है, ठीक है। विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज, विटामिन डी से हम लोग को क्या होगा, तो विटामिन डी का डेफिशिएंसी होगा तो हम लोग को रिकेट्स हो सकते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन, डीएनए रेप्लिकेशन जो किस में होता है, तो सिंथेसिस फेज में होता है, एस फेज में होता है। इस पर भी एक क्वेश्चन आया था डीएनए रेप्लिकेशन पे। एलाइसा इज यूज्ड फॉर, एलाइसा क्यों यूज करते हैं, तो एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए हम लोग एलाइसा यूज करते हैं। सो दिस वाज ऑल 100 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ऐसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नाइपर जेईई के एग्जाम में, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, you can just comment. Thank you for watching this video.